जहाँ फोन लगाई थी ये सही चलो चलो जो फाइन करो शर्ट कहाँ है शर्ट कहाँ है? हाँ दरखास्त। मेरा नाम राम नारायण पांडे है। मैं सिपाही रैंक में जम्मू कश्मीर में इसमें तैनात हूँ। मैं 30 दिन की छुट्टी अपने गांव आया था, मंदिर में पूजा करने गया था। जम्मू कश्मीर में किस में तैनात हैं आप? आरआर में, राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स। हाँ सर। क्या हुआ, आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, क्या हुआ? मैं इधर एसपी ऑफिस में आया हूँ। हमें मंदिर में पूजा करने गया था मैं कल मंगलवार को। तो वहाँ के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो मैं वापस चला गया था। फिर वो लोग गाली गलौज दे रहे थे। तो हमारे घर के बगल के लोग हैं, तो मैं चाचा दादा करके भी नमस्ते वगैरह किया। मैं बोला चाचा अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपका मंदिर सफाई कर दूँगा। फिर उनके लड़के ने फ़ोन कर दिया थाना इंचार्ज को। थाना इंचार्ज ने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज जेसी गौतम साहब और संतोष कुमार साहब दोनों आए हुए थे और कुछ ना पूछा ना ताछा गाड़ी से उतार के कंटिन्यू मारना शुरू कर दिया लाठी से। पूरे शरीर में सर इतना मारा है कि जैसे जानवर को पीटा जाता है उससे। किसने किसने? जेसी गौतम साहब ने और संतोष कुमार साहब ने, दोनों एसआई हैं चौकी इंचार्ज। कहाँ के? ये रगड़गंज चौकी। और फिर खींच के मारा सर। मेरा चैन पहना हुआ था, मैं वो चैन भी ले गए। पैसे थे 4000 रुपये, वो भी गायब हैं। और इसके बाद में सर यहाँ से चौकी ले गए। फिर वहाँ पे भी खूब मारा दबा के, कम से कम 100-150 सोटों से ज़्यादा मारा। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? पूरे शरीर में सर। और पैर तो फोल्ड नहीं हो रहा है, अभी उसमें प्लास्टर बना है। पैर टूट चुका है? उनका नहीं सर, अभी एक्सरे कराना है। एक्सरे कराने के बाद तो यहाँ आप ऑफिस एसपी ऑफिस आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं यहाँ पर न्याय चाहिए सर। ऐसे फौजी लोग छुट्टी आते रहेंगे, फिर उनको ये लोग पीटते रहेंगे। कोई रीज़न पूछना चाहिए उनको मारने से पहले। तो मैं बार बार यही बोलता रहा सर कि रहने दो, मैं आप जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा, लेकिन आप मारो मत। वहाँ मारने के बाद थाने पे भी मारा क्या? वहाँ चौकी पे ले गए, वहाँ तो बहुत मारे, चौकी पे बहुत तो मारे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ इन्होंने मारा है, जिस तरीके से पुलिस मार रही है सर, या जिस तरीके से फौजी मारे जा रहे हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है? सर ऐसे मारते रहेंगे तो फौजी का मोरल डाउन हो जाएगा। देश की सेवा करे, वो अपनी घर की सेवा करे, अपना क्या। सिविल पुलिस अपनी मनमानी हमेशा करती रहती है, क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है, आप बताएं। अब हमें कल का जो देख के मामला, कल से तो यही लग रहा है कि अपने मन में जो आएगा वही करेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सब क्या इन लोगों को सुधारा जाए और क्या है। फौजी है, मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ था और उसने अपनी मुझे चोटें दिखाई हैं। प्रथम दृष्टया जो पता लग रहा है, इनका गांव में किसी से विवाद था और गांव में इनका झगड़ा हुआ था। चौकी पर आकर के इन्होंने सुलह समझौता किया था, लेकिन किसी बात को लेकर के कोई बात बिगड़ी और फिर उसके बाद से चौकी इंचार्ज पे आरोप लगाया गया है उसके साथ मारपीट करने का। समझौता भी चौकी पे दाखिल है, लेकिन चूंकि ये फौजी के द्वारा आरोप लगाया गया है तो मैंने इसकी जांच एडिशनल एसपी को दे दी है और उनको मैंने कल दिन का समय दिया है कि कल जाकर के जांच, मेरे पास जो भी तथ्य हैं उसके प्रस्तुत करें। यदि इसमें चौकी इंचार्ज की गलती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हो सकती है जिसकी आप बात? ये डिपेंड करेगा कि अगर उन्होंने गलत किया है, मारपीट की है, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और दंड भी मिलेगा। यदि आपसी मारपीट के बाद से इन्होंने चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया है, जैसा कि अभी जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि इनके भाई कोई वहाँ पे स्टैंड चलाते हैं जिसका पैसा वो वसूलते हैं, और चूंकि स्टैंड अवैध है और चौकी इंचार्ज उसका विरोध कर रहा है कि स्टैंड आप अवैध नहीं चलाएंगे, तो ये भी प्रकरण संज्ञान में है। तो जब तक कि संपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक कोई बात कहना संभव नहीं है। ठीक है, उसका गाँव में 2 लोगों का विवाद हुआ, वहाँ झगड़ा हुआ। जो दूसरा पक्ष, जो दूसरी बात ये आ रही है कि उसका गांव में झगड़ा हो, दोनों को लेकर के जब वहाँ पे चौकी पे गए तो फिर चौकी पर ही किसी के मध्यस्थता से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया और वापस वहाँ से चले गए। लेकिन फौजी का एक भाई वहाँ पे स्टैंड चलाता है, तो संभव अगर ये हम चौकी इंचार्ज के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाती है तो हमारा स्टैंड ये चल जाएगा। ये तथ्य भी प्रकाश में आए। यदि ये सत्य है तो उनका आरोप निराधार है, वो आपसी झगड़े की वजह से चोटें आई। लेकिन यदि उनका आरोप सही है और चौकी इंचार्ज पिटाएगी तो निश्चित रूप से फिर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी हो की जाएगी। ठीक है। नहीं, इस संबंध में उन्होंने अभी मुझे जो एप्लीकेशन दिया है उसमें लिख के तो दिया है। जम्मू कश्मीर से कश्मीर चला करो।
बस यहीं से भाई यही कर रुको यार पहले बिल इसको पहला ही यहाँ पढ़िए। हमेशा आ गया